जिन दुख के जगह है ओला हम हाँ अपना ले रथन, और जिन सुख के जगह है ओला इंसान छोड़ दे रथे। हाँ यही होत जात है दुनिया में। विचारनीय प्रश्न है, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, लेकिन ये सुख के समय सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज छोटे से दोहा लिखे, छोटे से दोहा लेकिन बहुत सुंदर दोहा लिखे। कैसा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, और तुलना ताहि शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। एक ठन तराजू धर ले की, हाँ तराजू कैसा? ये पल्ला वाला है ना। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आगे एक के ठक रहे, पहली दू ठन रहे नहीं, तैसन वाला तराजू धर ले। तराजू के एक पल्ला में जम्मो स्वर्ग के सुख कथे ना गा। मरबे तब कहाँ जाते आदमी? स्वर्ग में जाते। हाँ नरक में क्यों नहीं जाए, स्वर्ग में ही जाते भाई। काबर काकरो आगू आज तक नरकवासी लिखत नहीं देखे हस्ते, फलाना कोनो मर गए नहीं, नरकवासी फलाना राम महेंद्र कुमार ते सोम प्रकाश ऐसे लिखाई कभी नहीं लिखाने वाला है। जब लिखाई स्वर्गवासी लिखाई तो नरक ला देखे कौन है? स्वर्ग के सुख। और वो हमार हिंदू धर्म में ना, सब धर्म में दू ठक है, दू ठक। एक तो नरक स्वर्ग, सब धर्म में। आप मुसलमान धर्म में चले जाओ तो वहां जन्नत और जहन्नुम इसे कहते हो मन। ईसाई धर्म में चले जाओ तो वहां हेल एंड हेवन ऐसे कहते। स्वर्ग और नरक हमारे में स्वर्ग नरक है वो तो है, लेकिन ओकर से बढ़ के एक सुंदर रास्ता बताइश। कौन सा रास्ता? स्वर्ग में नहीं जाना है ठीक है, नरक में नहीं जाना है ठीक है, लेकिन एक चीज और की इसकी मोक्ष, मोक्ष के रास्ता बताए हैं। तो स्वर्ग के सुख और ये ओकर से बढ़ के मोक्ष के सुख होते, लेकिन ओकर से बढ़ के सुख आज हम मान चुके हैं काला। ये धन के सुख, ये तन के सुख, और ये छोटे छोटे मन के सुख, जेकर पर आदमी मरे जाते सुखे खोज में आदमी हाँ तरसा था। तो ये जम्मो सुख ला एक तराजू के पलड़ा में रख दे, और एक छोटे से मात्र लव मात्र एक क्षण के मात्र काला ये सत्संग के सुख एला एक तराजू पर रख दे। किस एक पार जम्मो सुख रख दे, एक बार मात्र छोटे से सत्संग के सुख रख देवे, तो वो जम्मो सुख के जो भार है ना वो कमजोर पड़ जही, और जो सत्संग के सुख के भार है वो बढ़ जही, वो भारी पड़ जही। यानी ये छोटे से जो सत्संग होती है कर समय के अतका महत्व है कि दुनिया भर के सुख जल हम सुख समझथन ना, वो है तेन कमजोर पड़ जाए। सच बात है, आज ये सत्संग के गंगा बहाए बढ़ जाते, और सत्संग कोनो जगह नहीं हो सके। सत्संग ऊंचे हो सकते जी हाँ भगवान की कृपा हो, जी हाँ परमात्मा की कृपा हो। आज ये परमात्मा की कृपा बने हैं। भगवान राम जी के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना, और सही बात है रामचरितमानस में भगवान राम के हाथों शिवलिंग की स्थापना हो है। खुद भगवान है तेनहा रामेश्वरम की स्थापना करिश। लंका में जाए से पहले पूजा अर्चना करके एक शिवलिंग की स्थापना करी, जिकर रामेश्वरम नाम रखी। रामेश्वरम
के अर्थ बताइए कि राम धन ईश्वर, राम भगवान है तेन कथे कि जिन राम है तेकर ईश्वर कौन भोलेनाथ। आज ओकर पूजा अर्चना करत हूं की शोभा, लेकिन भगवान भोलेनाथ है तेन अपन कैलाश पर्वत में बैठे बैठे का कथे ये शब्द के उच्चारण गलत करत है राम जी है कि कैसे राम के ईश्वर में नहीं हरो, कौन हरे तो वो कहा है राम जेकर ईश्वर है। देखो दो ठन अर्थ हो गई नहीं, आप बुद्धिजीवी बैठे हो थोड़ा सा सोच करके देखो, रामेश्वर के दो अर्थ हो जाते हैं के साथ कैसे, एक तो राम के ईश्वर हरे या जेकर ईश्वर राम हरे, दोनों के दोनों एक दूसरा ला इष्ट माने। आज वही भगवान के सानिध्य में बैठ कर के आज सुंदर राम कथा सुने बर जात हन। एक छोटे से प्रसंग भगवान के कथा शिव सती की कथा आप मन के बीच में रखे के प्रयास करूं। काबर कथा वथा तो हम आए नहीं है ना, लेकिन सुनाए के प्रयास करबो। तो ये सत्संग के समय सत्संग के समय लगवाना नहीं है। संत मन कथे का सत्संगी के गंगा बोहावा थे ना, चलो जुर्मिल डुबकी लगा ले बोना। मन के मैलाए ये दाग लभैया यही गंगा में आके धोवा ले बोना। जैसे कुम्हारे घर के कच्चा हड़िया ये दाई, इला भक्ति के आगी में पका ले बोना। सच बातें सत्संग काबर करना चाहिए, सत्संग की जरूरत कैसे पड़ती। संत मन की ही कि जैसे हमें कपड़ा पहने है ना, और ये कपड़ा पहनने में दाग लग जाते, हाँ, और दाग लगते तब का करता नाना प्रकार के साबुन निरमा है। कोनो साड़ी में दाग लग गए तब का एक से एक साबुन होकर बनाते। आजकल तो ऐसे ऐसे साड़ी जो शैम्पू भर में धोआते, हाँ, ओकर पर शैम्पू भर में स्पेशल माता मन जानते। आजकल माता मन का वो लनैया जानी घर वाला का लागते तेल है, सर्फ एक्सल और काय शैम्पू में बस वो साड़ी धो ऐसे ऐसे। यह के अर्थ ये है कि जो कपड़ा है बोले तो कैसनो करके हम ओकर दाग ला निकाल लेथन। लेकिन जब ये मन मैला आ जाते, मन घलो गंदा होते ना, कैसे गंदा होते है? नाना प्रकार के दुनियादारी में लगे हैं तब वो मन गंदा होवे करी, तब वो मन के गंदगी तिनका में दूर हो ही कथे तो सत्संग में ही दूर हो सकते। दूसरा ये तन लगी ये कच्चा हड़िया के समान है। ये तन हाँ कच्चा हड़िया बरोबर हरे, जैसे कच्चा हड़िया कुम्हार है तेन बना देते दाई हो, और बना करके का करते वो बेचे बर ला देते का भला बताओ। कच्चा हड़ियल बना करके वो पकाते, सुंदर भट्ठा रस्ते भट्ठा के आगे में पकाते, तब कहीं जा करके ठोक बजा के हम लेथन और लेकर के हम पानी भरथन, तब कहीं जा करके हम ओकर पानी ला पी सकथन। वैष्णे ये तन कच्चा हड़िया के समाने एला पकाना है तब का करना पड़ी, तकत एकरो पर भट्ठा रचे लागेगा। तो कैसना भट्ठा वो आगे के भट्ठा नहीं पाके वो तो मरे के बाद जलाए लागते। ऐसने सत्संग के भट्ठा जब रच देवे ना तब वही में भक्ति रूपी आगे जब जलते, तब कहीं जा करके ये मनुष्य के शरीर ही तेन पकते। आज वही भक्ति करे इकट्ठा हो। चलो छोटे से प्रसंग शिव सती कथा आप मन के बीच रखे के प्रयास करबो।